जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन को अमेंड करते हैं, तो ऐसे में एड्रेस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। जब आप एड्रेस एंटर करते हैं तो कुछ सजेशन जो है आपको जीएसटी पोर्टल के द्वारा दिए जाते हैं, और कई बार आप जो है एड्रेस फील्ड्स को मैन्युअली एंटर करते हैं। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब जो है जीएसटी पोर्टल के द्वारा दिए गए सजेशंस को फिल करना है, कब मैन्युअली एंटर करना है। और उसके बावजूद भी बहुत बार आप गलतियां कर देते थे, जो है आपका रजिस्ट्रेशन उसको अप्रूव नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर एक नई एडवाइजरी जो है बेसिकली इशू की गई है जीएसटी पोर्टल पर, जहां पर कुछ इन्हांसमेंट की गई है। जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं या अमेंड करते हैं, उसके अंदर जो एड्रेस फील्ड्स हैं, उसके तहत जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई है, कुछ इन्हांसमेंट की गई है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको सीधा एक बार बता देता हूं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर अमेंड करेंगे, तो ऐसे में ये जो एड्रेस की स्क्रीन आपके सामने आती है, इसके अंदर अब क्या होगा, अब जब आप पिन कोड एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 124507, ये जो पिन कोड नंबर मैंने एंटर किया है, इसमें जो भी सजेशन आएगा उसको जो है मैं क्लिक करूंगा और वही जो है डिटेल्स यहां पर एंटर होगी। और पिन कोड फील्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ये जो चार फील्ड्स हैं जो जीएसटी पोर्टल सजेस्ट करेगा वही एंटर होंगे। उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो जो फील्ड्स हैं वहां से वो भी जो डाटा होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां से रिमूव हो जाएगी, और जो मैनुअली आप एंटर करेंगे उसको जो है यहाँ पर जब आप सेव करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वैलिडेशन एरर जो है आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया है कि चार फील्ड, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ये जो है जो जीएसटी पोर्टल सजेस्ट करेगा बेस्ड अपॉन पिन कोड नंबर, वही आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी है, ये आपका मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जो जीएसटी पोर्टल सजेस्ट करता है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस भी कर सकते हैं, और इसको आप ब्लैंक रखना चाहते हैं तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ द प्रीमाइज, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, ये सब आप मैन्युअली एंटर करेंगे, और यहां पर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जब आप एंटर करेंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज है उनको एंटर करते हुए भी आपको कुछ वैलिडेशंस का ध्यान रखना होगा। जैसे कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर आपको कहाँ यूज करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बातें जो है इस एडवाइजरी के अंदर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर अब जब आप एडवाइजरी को डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बताया गया कि अगर कोई इंटरनेशनल एड्रेस है जहां पर जो है पिन कोड के बेसिस पर आपकी जो डिटेल्स है वो फिल नहीं होंगी, आपको सभी डिटेल्स, जो भी जिप कोड है, जो भी एड्रेस है, वो आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। तो ये बात भी जो है एडवाइजरी के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस एडवाइजरी को, इसके अंदर कहा गया है अपडेट इन वैलिडेशंस एप्लीकेबल वाइल एंटरिंग द एड्रेस इन एड्रेस रिलेटेड फील्ड्स। तो अगर आपका एड्रेस इन इंडिया है तो ऐसे में जो पिन कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और जो सिटी, टाउन, विलेज की जो डिटेल्स है वो इंटरलिंक्ड होंगी। किससे? जो आप पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, और मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम दी ऑटो सजेशंस। जो सजेशंस आपके सामने आएंगे उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है यूज कर पाएंगे। जो अदर फील्ड्स है उसके अंदर जो है आपको हैश, कोमा, अपोस्ट्रोफी, स्मॉल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोमास, कॉलन, सेमी कॉलन, ये यूज करने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर अगर आप यूज करना चाहते हैं इन द बिगिनिंग, तो वो भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लोर नंबर आपको एंटर करना है, और आपने क्या किया, यहाँ पर हैश के साथ 001 एंटर किया, तो ये आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अदर फील्ड्स के अंदर जो है अलाउड किया गया है। कौन से अदर फील्ड्स? पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, टाउन, विलेज के अलावा। तो दैट इज योर लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ प्रीमाइज, बिल्डिंग नंबर और फ्लोर नंबर। और इसके अंदर भी इन द बिगिनिंग आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर बताया गया कि अगर एड्रेस आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे में जिप कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपको जो है मैन्युअली एंटर करना होगा। टैक्स पेयर वुड बी एबल टू एंटर ऑल द वैल्यूज अदर देन स्पेशल कैरेक्टर। इसके अलावा वही बातें यहां पर बताई गई है स्पेशल कैरेक्टर को लेकर भी। तो
कुछ सिलेक्टेड स्पेशल कैरेक्टर आपको अलाउ किए जाएंगे, उसके अलावा जो है आप यूज नहीं कर पाएंगे, और इन द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री जो है आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ बात बताई गई लोकेलिटी सब लोकेलिटी को लेकर, जिसको कहा गया कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर ऑटो सजेशन के अंदर आपको कोई लोकेलिटी सब लोकेलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है तो आप उसको ब्लैंक रख सकते हैं, और अगर आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया कि ये जो चेंजेस है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, एससीजेड यूनिट के लिए, एससीजेड डेवलपर के लिए, कंपोजिशन डीलर के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अब आप जब भी रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई करें या अमेंड करें तो ये वैलिडेशन आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने कोई भी गलती की तो वहां पर वैलिडेशन एरर आपको मिलेगी, और आपको जो है वो गलती जो है वो एरर जो है सही करनी होगी, उसके बाद ही जो है आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर पाएंगे या फिर जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये था बेसिकली जो एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, जीएसटी, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक एक्सपर्ट, तो ऐसे में आप जो है हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट ऑन जीएसटी पोर्टल रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड एड्रेस फील्ड्स। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।